हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं ड्राइंग के लेक्चर नंबर 4 में आपको अपनी क्लास को गर्म रंग से प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान दें, गर्म रंग कौन होते हैं विद्यार्थियों? गर्म रंग वे रंग होते हैं, गर्म रंग वे रंग होते हैं जिसमें अग्नि और सूर्य तत्व पाए जाते हैं। गर्म रंग वे रंग होते हैं जिसमें अग्नि और सूर्य तत्व पाए जाते हैं। ये रंग उत्तेजना, उत्साह और प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं। ये रंग ऐसे होते हैं जिनके आकार या लंबाई में भ्रम हमेशा पैदा होता है। जिनके आकार या लंबाई में हमेशा हमें भ्रम दिखाई देगा, कंफ्यूजन होगा। विद्यार्थियों, इन रंगों में गर्माहट की भी अनुभूति की जाती है। ये ऐसे रंग होते हैं जिनमें हमें गर्माहट की भी अनुभूति होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाया गया है, लाल, नारंगी और पीला, ये तीन ऐसे रंग हैं जो हमारे गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। अगले स्टेप की बात करें विद्यार्थियों, अगर हम ठंडे रंग, तो ठंडे रंग कौन होते हैं? ये वे रंग हैं, ये वे रंग हैं जिनमें हमें ठंडक की अनुभूति होती है। जिनमें ठंडक की अनुभूति होती है। ये वे रंग हैं जिनमें ठंडक की अनुभूति होती है। इनमें वनस्पति या जल तत्व विद्यमान होते हैं। इनमें वनस्पति या जल तत्व विद्यमान होते हैं। इनमें वनस्पति या जल तत्व विद्यमान होते हैं। विद्यार्थियों, लोगों के लिए ये शांतिदायक प्रतीक भी होते हैं। ये विशेष रूप से शांतिदायक भी होते हैं। ये विशेष रूप से शांतिदायक भी होते हैं। इस रंग से लोगों को शांति, इस रंग से लोगों को शांति या आराम का अनुभव होता है। आराम का अनुभव होता है। अनुभव होता है। इन रंगों को विशेष रूप से ग्रीष्म काल के लिए कसीदे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन रंगों को विशेष रूप से ग्रीष्म काल में, यानी गर्मी के मौसम, ग्रीष्म काल में कसीदे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कसीदे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये ऐसे रंग होते हैं जो एक दूसरे के पूरक होते हैं और दिलचस्प भी होते हैं। विद्यार्थियों, अगर इन रंगों को गिना जाए तो नीला, हरा और बैगनी, नीला, हरा और बैगनी उदाहरण है। नीला, हरा और बैगनी इसके सर्वोत्तम एग्जाम्पल हैं। नीला, हरा और बैगनी इसके सर्वोत्तम एग्जाम्पल हैं।
विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें जो ध्यान देनी है उसे हम ये ध्यान दें, गर्म रंग कौन होते हैं? ये वे रंग होते हैं जिसमें अग्नि या सूर्य तत्व पाए जाते हैं। ये रंग उत्तेजना, उत्साह और प्रसन्नता के प्रतीक होते हैं। ये रंग ऐसे होते हैं जिनमें हमें हमेशा लंबाई या आकार का भ्रम ही दिखाई देता है। ये ऐसे रंग होते हैं जिनमें हमेशा गर्माहट की अनुभूति होती है। अगर हम इन रंगों का उदाहरण देखें तो लाल, नारंगी, पीला गर्म रंग का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम फोकस करें ठंडे रंग की, तो ठंडे रंग कौन होते हैं? ये वे रंग हैं जिनमें हमें ठंडक की ही अनुभूति होती है। इनमें वनस्पति या जल तत्व विद्यमान होते हैं, क्योंकि जल और वनस्पति दोनों में शीतलता पाई जाती है। मैंने आपको बताया ये विशेष रूप से शांतिदायक होते हैं। इस रंग से लोगों को शांति या आराम का अनुभव होता है। इन रंगों को विशेष रूप से ग्रीष्म काल में कसीरे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। स्टूडेंट, आप लोग में कितने ऐसे लोग हैं जो कसीरे के बारे में सुने हैं या कसीरे के रूप में जानते हैं? उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ठंडे रंग के एग्जाम्पल को देखेंगे तो नीला, हरा और बैगनी इसका सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको गर्म रंग और ठंडे रंग की व्याख्या उदाहरण के साथ जरूर समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लें। आपका अगला रंग है 6वां निष्प्रभावी रंग। निष्प्रभावी रंग, निष्प्रभावी रंग कौन होते हैं? मैंने आपको बताया और मैं आपको आगे भी बता रहा हूं कि निष्प्रभावी रंग वे रंग होते हैं जिन्हें उदासीन रंगों के नाम से भी जाना जाता है। निष्प्रभावी रंग वे होते हैं जिन्हें उदासीन रंगों के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, निष्प्रभावी रंग वे रंग होते हैं जिन्हें उदासीन रंगों के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें उदासीन रंग के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें उदासीन रंग के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी कसीदाकारी चीजों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी भी कसीदाकारी चीजों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी भी कसीदाकारी चीजों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये गहरे रंगों के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। ये किसी भी गहरे रंग के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। अगर आप इन निष्प्रभावी रंगों की बात देखोगे, निष्प्रभावी रंग, तो निष्प्रभावी रंगों की श्रेणी में सफेद, काले, स्लेटी, भूरे रंग और हल्के पीले रंग इत्यादि जो है निष्प्रभावी रंग की श्रेणी में आते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल पे आप फोकस करोगे कि एग्जाम्पल इनका क्या है, तो सफेद है, काला है,
या फिर स्लेटी है, भूरा है, स्लेटी है, भूरा है इत्यादि निष्प्रभावी रंगों की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको यह समझा रहा था निष्प्रभावी रंग। निष्प्रभावी रंग कौन होते हैं? इन रंगों को उदासीन रंग के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी कसीदाकारी चीजों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये किसी गहरे रंगों के लिए अत्यधिक प्रभावशील होते हैं। विद्यार्थियों, सफेद, काला, स्लेटी, भूरा इत्यादि जो रंग होते हैं इनको हम निष्प्रभावी रंगों की श्रेणी में रखते हैं। अगले रंग पे चलते हैं जिसका नाम है विरोधी रंग, और सबसे इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों 7 नंबर पॉइंट आपका है विरोधी रंग। विरोधी रंग कौन होते हैं? विरोधी रंग, विरोधी रंग, विरोधी रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने रंग को क्या कहते हैं? विरोधी रंग कहते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने रंग को क्या कहते हैं? विरोधी रंग। प्राथमिक एवं द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बने रंग को विरोधी रंग कहा जाता है। विरोधी रंग कहा जाता है। विरोधी रंग कहा जाता है। विद्यार्थियों, इसके लिए ड्राइंग कला में जो है 2 महत्वपूर्ण की स्ट्रैटेजी चलती है। मैं आपको पॉइंट में बताता हूं, आप इसे पीटीआर नोट करें। पीटीआर का मतलब होता है पॉइंट टू रिमेंबर। आप इसमें पहले पॉइंट को ध्यान दें। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। डिफिनेशन तो सबको क्लियर है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक रंग में हम नीला रंग ले लें और प्राथमिक रंग में हम पीला रंग ले लें। अगर हम प्राथमिक रंग में देखें तो नीले का विरोधी क्या है? पीला। और नारंगी का विरोधी क्या है? आसमानी। विद्यार्थियों, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पीटीआर ये है, उसे ध्यान दें। आगे आपको विरोधी रंगों के बारे में एक एक बात पता चलेगी। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र आगे पढ़ाएंगे आपको। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में, ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए जाने वाले, ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए जाने वाले आमने सामने के रंग, आमने सामने के रंग, आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। विरोधी रंग कहलाते हैं। विद्यार्थियों, इसके एग्जाम्पल के लिए आप ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र का इंतजार करिए। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र को हम जैसे ही पढ़ाएंगे ये बात आपको विदित हो जाएगी कि विरोधी रंग की श्रेणी में कौन कौन आते हैं। जैसे वर्तमान समय में अगर हम आपके सामने ही कह दें कि लाल का विरोधी हरा है, तो ये बात आपको बहुत कम समझ में आएगी। इसलिए जिस समय आपको ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र दिखाई देगा तो ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में ये बातें आपको विदित हो जाएंगी कि किस रंग का विरोधी कौन है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो विद्यार्थियों, कला के लेक्चर नंबर 4 में आज के लिए बस इतना ही। शेष के लिए फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को नियमित रूप से देखते रहें। थ्योरी में जितने भी बिंदुओं को शामिल किया गया है
ये सारे बिंदु अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट जो है अपने आप में जो है एक आपको लंबा चौड़ा ब्यौरा प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, ये हर एक पॉइंट हर एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। इसलिए इन पॉइंटों को आप विशेष रूप से ध्यान दें और पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करते चलें। जैसे ये थ्योरी ख़त्म होगी, उम्मीद है कि 1 से 2 लेक्चर में थ्योरी ख़त्म हो जाएगी, तो जैसे ये थ्योरी ख़त्म होगी हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।